हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा। तो आज हम लोग एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जहां हम लोग देखेंगे कि एसिंक अवेट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। तो अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो कि एसिंक अवेट क्या होता है, तो जो वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप वहां पर जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि एसिंक अवेट क्या होता है। और यहाँ हम लोग केवल कोडिंग वाइज देखने वाले हैं कि एसिंक अवेट क्या होता है। और अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस की, तो यस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि एसिंक अवेट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है। और प्रॉमिस और एसिंक अवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो काफ़ी तरीके से आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है एसिंक अवेट से रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स में कवर किया हुआ है कि एसिंक अवेट क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोडिंग वाइज की एसिंक अवेट क्या होता है और हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, एक प्रॉमिस बनाएंगे। ठीक है। और उस प्रॉमिस को जो जो हमारा प्रॉमिस का फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे एसिंक अवेट के थ्रू। ठीक है। तो मैंने फंक्शन बनाया, सपोज माई प्रॉमिस। ओके। यहाँ हम लोग कर देंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस मतलब जो स्टेटमेंट होता है एक प्रॉमिस क्रिएट करने का, वो हम लोग अभी स्टेटमेंट क्रिएट किए अभी। और इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, जो फंक्शन हम लोग को जो एग्जैक्ट आउटपुट होगा वो हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं फंक्शन। और फंक्शन में जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ में। हम लोग को जब कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा। ठीक है, मतलब कि या तो हमारा प्रॉमिस पूरा होगा या तो पूरा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से हमारा जो कोडिंग होती है, फिर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ भी प्रॉमिस का सेम कॉन्सेप्ट होता है कि या तो हमारा प्रॉमिस पूरा होगा या तो वो पूरा नहीं होगा। और अगर वो पूरा होता है दैट मीन्स कि वो रिजॉल्व हो गया, यानी कि फुलफिल हो गया। और अगर वो पूरा नहीं होता है दैट मीन्स कि वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि वो फेल हो गया। ठीक है। तो यहाँ हम लोग दो कीवर्ड लेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रॉमिस या फिर एसिंक अवेट यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग एसिंक अवेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है या फिर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आने में कुछ समय लेता है। ठीक है। वो चाहे वो 1 सेकेंड ले, चाहे कुछ मिली सेकेंड ले, लेकिन वो रिस्पॉन्स को आने में कुछ समय लेता है। तो उस वजह से हम लोग को यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो 1 सेकेंड लेगा आउटपुट को रिटर्न करने में। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सेट टाइम आउट ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं एक फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन हम लोग ने बना लिया और इस फंक्शन को हम लोग सपोज दे देते हैं 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में ये अपना रिस्पॉन्स जो होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक। अब यहाँ हम लोग एक लेते हैं वेरिएबल डेटा। डेटा में हम लोग कुछ भी मैसेज दे देते हैं, हाय फ्रॉम प्रॉमिस। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। ओके। और ये जो डेटा है इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा प्रॉमिस बन गया। ठीक, ये तो हमारा प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस को हमें कॉल कराना है। अब देखो, ये तो हमारा प्रॉमिस बन गया, लेकिन इस प्रॉमिस को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा जो हमारा नॉर्मल प्रॉमिस होता है, और दूसरा होता है हमारा एसिंक अवेट। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्रॉमिस से, तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं देन और कैच स्टेटमेंट में। ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसिंक अवेट से, तो एसिंक अवेट में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, ट्राई और कैच स्टेटमेंट में। ठीक है। फिर से सुनिएगा कि अगर हमारा कोई प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को हमको रिजॉल्व करना है, तो नॉर्मल प्रॉमिस हम लोग करते हैं उसको देन और कैच स्टेटमेंट में। और अगर हमारा वो एसिंक अवेट होता है तो हम लोग उसको यूज करते हैं ट्राई और कैच। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक हम लोग ले लेंगे एसिंक
फंक्शन, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ भी माई डेटा, ओके। यहाँ हम लोग यूज करते हैं ट्राई, ओके। और यहाँ हम लोग यूज करते हैं कैच, ओके। अब ये जो हमारा प्रॉमिस है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पहले लेट सपोज रिजल्ट, ओके। और यहाँ हम यूज करेंगे अवेट। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एसिंक अवेट यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पे अवेट यूज करते हैं, और अवेट के साथ जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ओके। और ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो। अगर रिजेक्ट होगा तो कहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ पे, ओके। अब इसको भी मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और जो हमारा एरर है ये हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं एरर का, ठीक। अब ये तो हमारा बन गया, एसिंक अवेट यहाँ हमारा हो गया। अब ये जो मेरा फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। सिंपल है, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो तो हमारे ई बुक को जरूर चेक करो, जहाँ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप अमेजोन से परचेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप ज़रूर चेक करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने पेज रिफ्रेश किया, आपने यहाँ देखा कि 1 सेकंड बाद मेरा ये जो आउटपुट है वो आ गया, हाय फ्रॉम प्रॉमिस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकंड टाइम लिया उसने और हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस का यूज करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने क्या क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है, प्रॉमिस का फंक्शन बनाया। वो फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, ठीक है, एक डेटा हमको रिटर्न करेगा। और इसको रिटर्न करने में कुछ सेकंड लेगा, मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रॉमिस यूज कर रहे होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स आने में थोड़ा समय लेता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमारा प्रॉमिस है ये जब हमें को आउटपुट कुछ देगा तो वो आउटपुट देने में कुछ समय लेगा। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 1 सेकंड लिया इसको आउटपुट देने में, ओके। अब ये जो मेरा फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे कहाँ पे, एसिंक अवेट में। तो एसिंक अवेट में कॉल करने के लिए क्या होता है, हम लोग ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। सिंपल हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन जो भी मेरा फंक्शन का नाम हो गया, और ट्राई और कैच ब्लॉक का हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अवेट कीवर्ड है, अवेट कीवर्ड के साथ हम लोग जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और सिंपल हम लोग यहाँ पे आउटपुट को रिटर्न कर देते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमको कैच ब्लॉक में मिल जाएगा, ओके। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिंक अवेट क्या होता है और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।